आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमने अपने पिछली वीडियो में एक कहानी पढ़ी थी जिसका शीर्षक था अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। इस कहानी के लेखक निदा फाजली जी हैं। इस कहानी में लेखक ने बताया है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं लेकिन एक बार हम फिर से इन सब बातों को दोहराएंगे कि इस कहानी में लेखक ने बताया है कि किस तरह से मनुष्य ने धरती को धीरे धीरे नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया और बाकी जीव जंतुओं को बेसहारा कर दिया है, और किस तरह से मनुष्य ने प्रकृति को भी नहीं बख्शा और अपने हित के लिए पेड़ों को काटने लगा और अपने हित के लिए समुद्र से भी छेड़छाड़ करने लगा, और किस तरह से पृथ्वी के क्रोध से मनुष्य भी ना बच पाया और अब तो समुद्र ने भी अपना क्रोध दिखाना शुरू कर दिया है। आइए अब हम इस कहानी का अंतिम भाग पढ़ते हैं। मेरी माँ कहती थी सूरज ढले। लेखक बताते हैं कि उनकी माँ कहती थी सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। लेखक की माँ कहती है कि सूरज ढले आंगन से मतलब जब सूरज डूबने लगता है तो शाम के वक्त पेड़ों से पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, पेड़ रोते हैं। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बद्दुआ देते हैं। दिया बत्ती मतलब सांझ के वक्त की जो पूजा होती है, तो दिया वक्त के वक्त फूलों को भी मत तोड़ो, फूल बद्दुआ देते हैं। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम करो, वह खुश होता है। दरिया का मतलब होता है नदी, तो नदी के पास जब जाओ तो उसे सलाम करो, उसे नमस्कार करो, इनसे वह खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, वे हजरत मोहम्मद के अजीज हैं। हजरत मोहम्मद ये इस्लाम धर्म के धर्मगुरु थे, तो उनको कबूतर पसंद थे, तो उन्होंने अपनी मजार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी है। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में जाकर अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। लेखक की माँ उनको शिक्षा देती हैं, उनको बताती हैं कि शाम के वक्त आंगन के पेड़ों से पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए, पेड़ रोते हैं। और सांझ की संध्या आरती के वक्त फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, फूल बद्दुआ देते हैं। और जब भी नदी पर जाओ, जब भी सागर के पास जाओ तो उससे सलाम करो, उससे वह खुश होता है। और कबूतरों को भी नहीं सताना चाहिए, वे हजरत मोहम्मद साहब के अजीज हैं। उन्हें अपनी मजार के नीले गुंबद पर भी घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी है। और मुर्गे को भी परेशान नहीं करना चाहिए, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सुबह सुबह सबको जगाता है। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। लेखक यहाँ पर एक दोहा पढ़ते हुए कहते हैं, सबकी पूजा एक जैसी है, सबकी पूजा भी एक जैसी है, बस सबका रीति रिवाज, सबका तौर तरीका अलग है। मौलवी मस्जिद में जाकर अजान देते हैं और कोयल पेड़ों पर गीत गाती है। लेखक कहते हैं कि सबका पूजा करने का तरीका अलग अलग, सबकी पूजा एक जैसी ही होती है, बस उनका पूजा करने का तरीका, उनके रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। मौलवी जी मस्जिद में अजान देते हैं और कोयल पेड़ों पर गीत गाती है। आगे लेखक बताते हैं कि ग्वालियर में हमारा मकान था। लेखक निदा फाजली जी का बचपन ग्वालियर में बीता है, तब वो बताते हैं कि ग्वालियर में हमारा एक मकान था। उस मकान के दालान में 2 रोशनदान थे। रोशनदान का मतलब होता है खिड़कियाँ। तो उस मकान दालान, पहले के घरों में दालान हुआ करती थी, अब उनको हॉल बोलते हैं। तो लेखक बताते हैं कि पहले हम ग्वालियर में हमारा एक मकान था और उस मकान के हॉल में 2 खिड़की थी। उसमें कबूतर के जोड़े ने एक घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उचक्कर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से टूटकर गिर गया। लेखक बताते हैं कि ग्वालियर में उनके पुराने मकान में एक बार एक कबूतर के जोड़ी ने घोंसला बना लिया था और उन्होंने अंडे दिए, तो बिल्ली ने उनमें से एक अंडे को तोड़ दिया था। तब उनकी माँ को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ था और उन्होंने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसी कोशिश में दूसरा अंडा भी उन्हीं के हाथ से गिरकर टूट गया। तो अब कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। कबूतर ने देखा कि अब उनके घोंसले में अंडे नहीं है, तो वो परेशानी से इधर उधर घूम रहे थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए कि जब लेखक की माँ ने देखा कि कबूतर दुखी हैं, तो उनकी माँ
को भी दुख होने लगा और दुख से उनकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। इस गुनाह को खुदा से मुआफ कराने के लिए उसने पूरे दिन रोजा रखा। जैसा कि हमने देखा है कि लेखक का धर्म इस्लाम था, तो इस्लाम में माफ़ को मुआफ पढ़ते हैं। तो इस गुनाह को खुदा से माफ़ कराने के लिए उसने पूरे दिन रोज़ा रखा। मतलब लेखक की माँ ने पूरे दिन रोज़ा रखा और दिन भर कुछ भी खाया पिया नहीं, क्योंकि उनको दुख हो रहा था कि उनकी वजह से कबूतर का एक अंडा टूट गया था। सिर्फ रोती रहीं और बार बार नमाज पढ़ कर खुदा से इस गलती को माफ़ करने की दुआ मांगती रहीं। तो उनकी माँ रोती रहीं, उन्होंने पूरे दिन रोज़ा रखा और खुदा से ये दुआ मांगती हैं कि मुझे माफ़ कर दें। ग्वालियर से बम्बई की दूरी ने संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया है। लेखक का घर बचपन में ग्वालियर में हुआ करता था और फिर बड़े होकर तो वो बम्बई में रहने लगे। तो लेखक बताते हैं कि ग्वालियर से बम्बई की दूरी ने संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया है। वर्सोवा में आज जहाँ मेरा घर है, पहले यहाँ दूर तक जंगल था। वर्सोवा मुंबई की एक जगह है जहाँ पर अभी लेखक का घर है। तो लेखक बताते हैं कि जहाँ आज मेरा घर है वहाँ पर पहले जंगल हुआ करता था। पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर थे। परिंदे पक्षियों को कहते हैं। तो लेखक कहते हैं आज जहाँ मेरा घर है वहाँ पर पहले जंगल था, वहाँ पर पेड़ भी थे, पक्षी भी थे और दूसरे जानवर भी रहा करते थे। अब यहाँ समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। इस बस्ती ने ना जाने कितने परिंदों से उनका घर छीन लिया है। लेखक कहते हैं कि पहले यहाँ पर जंगल हुआ करता था और बहुत सारे पेड़ थे और पशु पक्षी रहा करते थे, लेकिन अब समंदर के किनारे भी लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। बस्ती मतलब कॉलोनी बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पर भी एक लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है और इस बस्ती ने ना जाने कितने परिंदों से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ तो शहर छोड़कर चले गए हैं और जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया है। इनमें से 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक हिस्से में मचान मतलब एक हिस्से में घोंसला बना लिया है। बच्चे अभी छोटे हैं, उनके खाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। वे दिन में कई बार आते जाते हैं और क्यों ना आए जाए, आखिर उनका भी तो घर है। लेखक कहते हैं कि किस तरह से शहरीकरण के कारण बहुत सारे पक्षी बेघर हुए हैं और उन्होंने कई ने तो अपना डेरा कहीं और डाल लिया है और कई इस शहर को छोड़कर चले गए हैं। उनमें से 2 कबूतरों ने लेखक के फ्लैट पर अपना घर एक घोंसला बना लिया है और उनके बच्चे अभी छोटे हैं और उन छोटे बच्चों को खिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों पर भी थी और वो लेखक के घर में दिन में कई बार आते जाते थे और उनको लगता था कि यह घर उनका भी है, लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती। वे कभी किसी चीज़ को तोड़कर गिरा देते, वे कभी किसी चीज़ को गिराकर तोड़ देते हैं और कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्जा गालिब को सताने लगते हैं। लेखक बताते हैं कि उनके घर में एक लाइब्रेरी है जिसमें कबीर और मिर्जा गालिब की बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। तो वो कबूतर कभी उनके घर में लाइब्रेरी में घुस जाते हैं और वे कभी किसी चीज़ को गिराकर तोड़ देते हैं। इस रोज़ रोज़ की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहाँ उनका आशियाना था एक जाली लगा दी। आशियाना एक उर्दू का शब्द है, इसको हम घर कहते हैं। तो इस रोज रोज की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह उनका घर था वहां पर एक जाली लगा दी और उनके बच्चों की दूसरी जगह कर दिया। उनके आने की खिड़की को भी बंद कर दिया। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। लेखक बताते हैं कि उनके घर में कबूतरों ने घोंसले बना लिए थे, लेकिन वो कभी कभी लेखक के लाइब्रेरी में घुस जाते और कभी किसी चीज़ को गिराकर तोड़ देते। तो इन सब रोज रोज की परेशानियों से तंग आकर उनकी पत्नी ने उनके घर को तोड़ दिया और वहां पर एक जाली लगा दी और उनके बच्चों को दूसरी जगह बना दिया और कबूतरों के आने जाने के रास्ते को भी बंद कर दिया। तो अब खिड़की के बाहर ही दोनों कबूतर रात भर बैठकर उदास बैठे रहते हैं। मगर अब ना शोलोमैन है जो उनकी जुबान को समझकर उनका दुख बांटे, ना मेरी माँ है जो इनके दुखों में सारी रात नमाजों में काटे। मगर अब ना शोलोमैन है। शोलोमैन हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि सुलेमान नाम के एक बादशाह थे जो सभी जो ना केवल मानव जाति के राजा थे बल्कि वो सभी जीव जंतुओं के भी राजा थे और वो सारे जीव जंतुओं की भाषा को समझते थे और उन पर दया की भावना रखते थे। तो लेखक कहते हैं अब तो ना सुलेमान जी हैं और जो उनकी भाषा को समझकर उनका दुख बांटे, और ना तो अब मेरी माँ है जो इनके दुखों में सारी रात नमाजों में काटे।
लेखक कहते हैं कि एक बार उनकी माँ से कबूतर के कुछ अंडे टूट गए थे, जिसके कारण उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने रोज़ा रखा और पूरी रात नमाज भी अदा की। तो लेखक कहते हैं कि अब तो ना तो सुलेमान जी हैं जो कबूतर के दर्द को समझ सके, और ना तो मेरी माँ है जो इनके दुखों में सारी रात में नमाज अदा करे। नदिया सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे आम। लेखक यहाँ पर एक दोहा पढ़ते हुए बताते हैं कि नदियाँ सींचे खेत को, कि सारे खेतों को नदियाँ ही सींचती हैं, सारे खेतों को नदियाँ ही पानी देती हैं। तोता कुतरे आम, और जो तोता होता है वो आम को कुतरता है, मतलब आम को खाता है। और सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम, और सूरज सबका ठेकेदार बना हुआ है और वो सबको उनके काम बांटता रहता है। नदियाँ खेतों को सींचती हैं, उन्हें पानी देती हैं, और तोता आम को कुतरता है, उसे खाता है, और सूरज ठेकेदार बनकर सबको उनके हिस्से के काम बांटता है। हमारी ये कहानी यही समाप्त होती है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।